गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम है परवीन और आप सबका कीप लर्निंग सेंटर में स्वागत है। इस लेक्चर में हम सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन। यूनाइटेड नेशन को बनाने का उस समय जो पर्पस था हमारा कि इंटरनेशनल जो पीस है, सिक्योरिटी है, जो इकोनॉमिक, सोशल और जो कल्चरल प्रॉब्लम्स हैं उनको मिलके सॉल्व करना। तो इसको ऑर्गेनाइजेशन को जब बनाया गया तो हमने देखा कि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को हम एक साथ नहीं चला सकते, इसीलिए इसके अलग अलग पार्ट कर दिए गए। तो इसके जो मेन प्रिंसिपल ऑर्गन है वो 6 प्रिंसिपल ऑर्गन बनाए गए जिनका नाम था जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इकोनॉमिक एंड सोशो काउंसिल, ट्रस्टशिप काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस एंड सेक्रेटरीट। तो ये सभी प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, ये अलग अलग डोमेन में काम करते हैं। ठीक है। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने जनरल असेंबली के बारे में जाना था कि जनरल असेंबली कैसे काम करती है, कैसे उसके प्रेसिडेंट चुने जाते हैं, कितने मेंबर होते हैं, कितनी बार उनका सेशन होता है, मीटिंग कितनी बार होती है एवरी ईयर। ठीक है। तो इस लेक्चर में हम सिक्योरिटी काउंसिल देखिए, यूनाइटेड नेशन को हम क्रिटिसाइज करते हैं जनरली सिक्योरिटी काउंसिल के कारण। सिक्योरिटी काउंसिल ही एक ऐसा प्रिंसिपल ऑर्गन है जिसमें अनइक्वलिटी दी गई है। इसके अंदर 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट होते हैं और 10 नॉन परमानेंट। जो परमानेंट मेंबर हैं ये वही मेंबर हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो जीते थे। देखिए वहां पे आपको बताया था कि अलाइड ग्रुप था, एक एक्सिस ग्रुप था, जो अलाइड ग्रुप वाले जीते थे वॉर को। ठीक है। उनमें जो मेंबर थे वही परमानेंट मेंबर बन गए सिक्योरिटी काउंसिल में। ठीक है। और उन्होंने अपनी पावर्स को बढ़ाने के लिए एक वीटो पावर उनको दी गई। वीटो पावर का मतलब होता है कि जिसको वो जब भी यूज करेंगे किसी भी रिजोल्यूशन के अगेंस्ट, वो रिजोल्यूशन पास नहीं हो सकता। ठीक है। तो वन बाय वन पॉइंट को मेंशन करते हैं। पहले आप ये समझिए, सिक्योरिटी काउंसिल जो कि एक प्रिंसिपल ऑर्गन है यूनाइटेड नेशन का। ठीक है। इसके अंदर जब ये बनाया गया था उस समय इसके 7 मेंबर हुआ करते थे। सॉरी, उस समय इसमें 11 मेंबर्स थे, अब इसके 15 मेंबर्स हो गए हैं। ठीक है। तो इसके अंदर 15 टोटल मेंबर्स कितने हैं? 15। इन 15 में 5 मेंबर परमानेंट, 10 नॉन परमानेंट। अब देखिए, जो परमानेंट मेंबर है उनके लिए तो वोटिंग होगी नहीं। वो तो जिस समय यूनाइटेड नेशन बना था, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जब बनी थी 1945 में, उसी टाइम जो 5 परमानेंट मेंबर बना दिए गए वो ही आज तक परमानेंट मेंबर हैं। तो कौन कौन से मेंबर हैं इसमें? इसमें आपका ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसए, रशिया एंड चाइना। ये वो मेंबर्स हैं जो परमानेंट मेंबर का स्टेटस रखते हैं, इनके पास वीटो पावर भी होती है। ठीक है। नॉन परमानेंट मेंबर एवरी ईयर, एवरी जो इसके अंदर नॉन परमानेंट मेंबर हैं 2 साल के लिए बनाए जाते हैं वोटिंग के थ्रू। वोटिंग कहाँ होती है? जनरल असेंबली में। ठीक है। तो कोई भी नॉन परमानेंट मेंबर बनेगा तो वो मैक्सिमम 2 साल के लिए बन सकता है। ठीक है। और जैसे ही वो रिटायर होंगे वो री इलेक्ट भी नहीं हो सकते इमीजिएटली। ठीक है। तो उसमें नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नॉन परमानेंट members elect for 2 years term
या टेन्योर बाय जनरल असेंबली। जनरल असेंबली के अंदर वोटिंग होती है, ठीक है, स्पेशल मेजोरिटी के थ्रू होती है, मेजोरिटी के थ्रू वहां पे, और देखा जाता है किसको नॉन परमानेंट मेंबर बनाया गया। जो बन जाता है तो उसको 2 साल का टर्म दिया जाता है सिक्योरिटी काउंसिल में, ठीक है। हर साल 5 नॉन परमानेंट मेंबर क्या होते, रिटायर होते हैं। एवरी ईयर 5 नॉन परमानेंट members रिटायर। देखिए रिटायर हो रहे हैं 5 हर साल, तो 5 ही चुने जाएंगे एवरी ईयर। टोटल तो 10 होते हैं, ठीक है, 10 में से 5 हर साल रिटायर होते हैं, तो 5 नए आते हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो जो रिटायर हुआ है, रिटायर मेंबर कैन नॉट इलेक्ट इमीडिएटली। जैसे कोई मेंबर बना, ठीक है, वोटिंग के थ्रू नॉन परमानेंट मेंबर, तो वो रिटायर, 2 साल का टेन्योर कंप्लीट होने के बाद वो रिटायर हो गया। रिटायर होने के बाद उसको इमीडिएटली नेक्स्ट ईयर आप इलेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि कोई रिटायर हो गया तो उसको नेक्स्ट प्रोविजन में आप नेक्स्ट ईयर ही आप उसे इलेक्ट कीजिए, ठीक है। तो ये प्रोविजन दे रखा है। अब इसमें आप ये समझिए कि इंडिया का क्या स्टेटस है। इंडिया अभी तक देखो परमानेंट मेंबर तो है नहीं, तो टोटल 8 टाइम्स अभी तक नॉन परमानेंट मेंबर, जब से सिक्योरिटी काउंसिल बनी है अभी तक 8 बार इंडिया को क्या किया गया है, नॉन परमानेंट मेंबर चुने गए हैं जनरल असेंबली में इलेक्शन के द्वारा। तो इंडिया की बात करें, टिल नाउ इंडिया इलेक्ट 8 टाइम्स एज नॉन परमानेंट मेंबर। ठीक है, कहाँ पे चुने गए हैं, जनरल असेंबली में इलेक्शन हुआ है वहां पे, ठीक है। तो वहां पे वोटिंग के थ्रू ये वहां पे जीत के आए। 8 बार जनरल असेंबली में सिक्योरिटी काउंसिल के लिए इनको नॉन परमानेंट मेंबर का स्टेटस मिल चुका है। देखिए ये सबसे पावरफुल और प्रिंसिपल ऑर्गन माने जाते हैं, क्योंकि इनके पास वीटो पावर भी होती है। यहाँ पे जो परमानेंट मेंबर है उनके पास वीटो पावर भी है, ठीक है। तो एक्शन इनके पास जनरली पावर्स क्या दे रखी हैं, देखिए अगर हम पावर्स की बात करें, तो अगर किसी दो कंट्री के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है या वॉर चल रहा है, तो ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन, कि जो इशू है वो मेन इशू क्या है उसका इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशन में अगर इनको लगता है कि कोई कंट्री सही नहीं कर रही है, ठीक है, तो उन पे इकोनॉमिक सैंक्शन भी लगा सकते हैं। दे कैन प्रोवाइड, दे कैन इम्पोज इकोनॉमिक सैंक्शन। जैसे कि आपने अभी सुना होगा, रशिया और यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है उसमें रशिया पे कई सैंक्शन लगा रखे हैं, इकोनॉमिक सैंक्शन, ठीक है। तो जनरली अमेरिका के द्वारा लगाए गए हैं, बट वो सिक्योरिटी काउंसिल के थ्रू ही लगाए गए हैं, ठीक है। मिलिट्री एक्शन भी यूज कर सकते हैं, ठीक है।
अगर इनको लगता है कि कोई कंट्री जो एग्रेसर है, जिसने अटैक किया है, उस कंट्री पे ये संस्था मिलिट्री पावर्स भी यूज कर सकती है। ठीक है, अब देखिए वीटो पावर का आपको बताते हैं। जनरली हमें कंफ्यूजन रहता है कि ये वीटो पावर है क्या, वो क्या क्या कर सकते हैं इस वीटो पावर से। कोई भी रिजोल्यूशन अगर आता है तो उसको अगर वो वीटो लगा दे कोई भी कंट्री, ठीक है, तो उस वीटो के कारण वो रिजोल्यूशन पास नहीं होगा। ठीक है, तो किसी भी चीज को रोकने के लिए वीटो पावर का यूज कर सकते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि अनकंडीशनल वीटो पावर दे रखी है परमानेंट मेंबर्स को, कितनी भी बार उसे यूज कर सकते हैं वीटो पावर को। तो देखिए कुछ एग्जाम्पल आपको देते हैं कि किस कंट्री ने किस किस इशू में, कौन कौन से इशू में वीटो पावर लगा रखी है। जैसे आपको पता होना चाहिए, अमेरिका यूएसए ने इजराइल के लिए अराउंड 48 बार वीटो पावर लगाई है। ठीक है, उसी टाइप से अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना ने ताइवान, देखिए ताइवान यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनना चाहता है, बट वो मेंबर बनने के लिए पहले क्या करना होगा उसे, प्रोविजन ये है कि जनरल असेंबली में इलेक्शन होगा और वहां पे जब वो मेजोरिटी मिल जाएगी तो उसका मेंबर बनेगा। चाइना ने वीटो पावर लगा रखी है, उसका इलेक्शन ही नहीं होने देता, इसलिए यूनाइटेड नेशन में एज ए कंट्री इसका नाम मेंशन नहीं है ताइवान का। ठीक है, नेक्स्ट रशिया ने सीरिया के लिए वीटो पावर यूज कर रखी है। ठीक है, तो उसी टाइप से आप देखोगे अलग अलग इशू में अलग अलग कंट्री ने, परमानेंट मेंबर्स ने अपने वीटो पावर्स यूज कर रखे हैं। अभी इसको हम, इसकी आलोचना क्यों होती है कि इतने टाइम हो गया कि ये 5 कंट्री ही क्यों रिप्रेजेंट कर रही हैं। जैसे अब डिमांड होने लगी है वर्ल्ड लेवल पे, इंडिया ब्राजील जैसे देश हैं उनको भी परमानेंट स्टेटस मिलना चाहिए, क्योंकि वो इतनी बड़ी, इंडिया इतनी बड़ी डेमोक्रेसी है। ठीक है, 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है वर्ल्ड की। अब ये टाइम आ गया है कि 5 से बढ़ा के जो आपके परमानेंट मेंबर्स हैं उनकी उनकी नंबर बढ़ाने चाहिए। ठीक है, तभी आप बोल सकते हो कि रिप्रेजेंटेशन है वर्ल्ड का। ठीक है, तो इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल का की आलोचना काफ़ी हद तक की जाती है, क्योंकि कुछ ऐसे केस हैं, जैसे इंडिया की बात अगर हम करें, कई बार अजहर महसूद एक टेररिस्ट है, उसको टेररिस्ट डिक्लेयर करने के लिए वो बिल लाते हैं, बट चाइना उस पर क्या कर देता है, अपना वीटो लगा देता है, जिसके कारण वो एक टेररिस्ट, उसको हम डिक्लेयर नहीं कर पाते हैं। तो अपने इंटरेस्ट के लिए जो ये परमानेंट कंट्रीज हैं, परमानेंट का जो स्टेटस जिनको मिला हुआ है, वो मिसयूज कर रहे हैं अपनी पावर को। तो इसीलिए इस प्रोविजन को या तो बंद किया जाए, ठीक है, डिमांड ये उठ रही है, या तो परमानेंट स्टेटस सभी से हटा दिया जाए, वीटो पावर ले ली जाए, या फिर इसके अंदर परमानेंट जो मेंबर्स हैं उनकी संख्या बढ़ाई जाए। थैंक यू।